अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके की मार्केट के लिए हम सेल्स एस्टिमेट्स किस तरह से निकालते हैं बेस्ड ऑन 90 डेज़ एवरेज। तो यूएस की मार्केट के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफबीए टूल किट हम यूज़ कर लेते हैं। उसके नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, नियर टू सिमिलर होते हैं, नियर टू एग्जैक्ट होते हैं और काफ़ी हद तक जो है वो रियल नंबर्स भी होते हैं। लेकिन यूके के लिए चूँकि एफबीए टूल किट काम नहीं करता तो उसके लिए हम हीलियम का एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। आप चाहें तो कोई और टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसके नंबर्स आपको ठीक लगें या आपने क्रॉस वेरीफाई किए हुए हों। तो हीलियम का जो टूल हम यूज़ करते हैं वो है हीलियम का एक्सरे। जैसे कि एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं मेरे पास यूके की खुली हुई है, तो हम इसकी एस्टिमेटेड सेल्स निकालेंगे बेस्ड ऑन 90 डेज़ एवरेज। वो किस तरह से निकालेंगे उसका तरीका ये है कि हीलियम में हम प्रोडक्ट पेज पे एक्सरे टूल यूज़ करेंगे। तो ये एक्सरे का टूल मेरे पास हीलियम का जो है वो लोड हो चुका है यहाँ पे। और वेरिएशंस को इस वक्त जो है वो ये इमेजिन करें कि वेरिएशंस नहीं है, हम सिर्फ एक मेन वेरिएशन को लेके चलेंगे। और इसकी यहाँ पे मुझे सेल्स दिखाता है ये 901 बेस्ड ऑन करंट बीएसआर। ठीक है, इसका करंट बीएसआर 2922 है, इसकी वजह से इसकी से बीएसआर की सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है 901। लेकिन ये 30 डेज़ की सेल्स है। या आप कह सकते हैं ये करंट बीएसआर के एस्टिमेटेड सेल्स हैं। ये 30 डेज़ की यहाँ पे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स ओवर द लास्ट 30 डेज़। ठीक है, अब हो सकता है इस एक महीने में इसका बीएसआर कुछ रेज होना शुरू हुआ हो या फिर जो है वो कुछ चेंजेस आई हो। हम यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि हमें 90 डेज़ के एवरेज पे इसकी सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ पे सेल्स के ग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो ये ग्राफ हमारे पास ओपन हो जाएगा जिसमें ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बताता है, सच एज सेल्स, ट्रेंड लाइन और 7 डे मूविंग एवरेज। 7 डे मूविंग एवरेज की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सेल्स और ट्रेंड लाइन रखेंगे और यहाँ पे 90 डेज़ सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक जो है वो एक ग्राफ आ गया जिसमें ये हमें सेल्स दिखा रहा है और ट्रेंड दिखा रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, सेल्स यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप कि ज़्यादा थी और फिर थोड़ी सी कम हुई, फिर दोबारा ज़्यादा हुई और इसी तरह से ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इसका। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इस ग्राफ का एक सेंटर पॉइंट लेना है, जैसे कि ये यहाँ पे शो हो रहा है आपको। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब मैं अपनी आसानी के लिए इसको फ़ोटोशॉप पे करूँगा ताकि आपको बेहतर समझा सकूँ। आप चाहें तो इसको पेंट पे ले जा सकते हैं या यहीं पे ऑन स्क्रीन इमेजिन करके चलें। मैं फ़ोटोशॉप पे आपको जो है वो समझा देता हूँ। अब ये ग्राफ मैंने यहाँ पे पहले ही कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस ब्लैक लाइन का हमने जो है वो एक सेंटर पॉइंट लिया ये। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक सेंटर पॉइंट था, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो लेफ़्ट टू राइट जा रही होगी, जो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है जी, ये ब्लैक लाइन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जा रही है जो इसको सेंटर से इंटरसेक्ट कर रही है। ये इसको सेंटर से इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब इसका मकसद क्या है कि इसको सेंटर से जब आप इंटरसेक्ट किया आपने, तो यहाँ पे ये एक नंबर पे आके आपके पास शो होगा। लाइक ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि 34 यूनिट्स पर डे की इस SKU की या इस एसिन की सेल्स हैं। ठीक है जी, 34 मल्टीप्लाई बाय 30 आप कर लें, तो ये 34 मल्टीप्लाई बाय 30 आप करेंगे जब, तो ये 1020 यूनिट्स पर मंथ की इसकी एस्टिमेटेड सेल्स हैं। ठीक है जी, इस प्रोडक्ट की। तो ये एक छोटा सा तरीका था जिससे आप 90 डेज़ के एवरेज की एस्टिमेटेड सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हो सकती है, तो इतनी ज़्यादा सेल्स हैं इसकी। तो ये एक छोटा सा तरीका था जो, अच्छा इसको हम थोड़ा सा जो है वो मैच भी कर लेते हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे हमें जो है वो हीलियम 901 दिखा रहा है और हमारे एस्टिमेटेड सेल्स हमारी 90 डेज़ की जो है वो 1020 आ रही है। तो यहाँ पे हम देखें कि जी ये BSR नीचे चल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अभी थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से सेल्स में अभी के सेल्स में फ़र्क है, वरना पहले इसका BSR अच्छा चल रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने 3 महीने का 90 डेज़ का जो है वो
एक एवरेज निकाल लिया BSR का और उसके ऊपर सेल्स मालूम कर ली। तो उम्मीद है ये है मेथड आपको हेल्प करेगा और थैंक यू वेरी मच।